एक अनजान लड़की को जो पहाड़ों में रहती है कहीं दूर, जिसको पहले कभी आपने देखा नहीं, अपने घर के अंदर एक रूम दे दिया। जो खाना आप खाते हो वो खाती है, वो सब फैसिलिटी जैसे आपका अपना बच्चा हो। ये सोच कहाँ से आती है? किसी का बच्चा पढ़ जाए तो और हमें क्या चाहिए। इतने बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं, अगर किसी का ऐसा बच्चा पढ़ जाए तो। अब डॉक्टर बनना दूर नहीं है। नहीं सर। कभी सोचा था इतने बड़े स्कूल में आ जाओगे? नहीं सर, नहीं सोचा था। ये अपॉर्चुनिटी सबको नहीं मिलती है, आप खुशकिस्मत हो। किसी ने एतराज़ भी किया, रिश्तेदार ने, क्या कर रही हो भाई तुम, क्यों कर रही हो ऐसा? घर वालों की याद आती है? हाँ सर, वो तो आती है। रोते भी हो जो याद आती है उनकी? जी। रोते हो? हाँ जी। ये आपको सहन करना पड़ेगा, क्योंकि 4-5-6 साल की बात है। उसके बाद जब आप डॉक्टर बन जाओगे तो उनको भी खुशी होगी। कुछ भी नामुमकिन नहीं, कुछ भी नामुमकिन नहीं। मुझे आज भी याद है बनी के वो पहाड़। यहाँ मैं सिर्फ किताबें बांटने गया था। उस भीड़ में 2 आंखें मुझे लगातार घूर रही थी, कुछ कहना चाहती थी मुझसे। शायद भगवान ने, ऊपर वाले ने, ये मेरा माइक मेरे हाथ से खींचकर उसके मुंह तक ले गया। जब उससे बात की, क्या बनना पढ़ के? डॉक्टर सोचा था, पर अब डॉक्टर सोचा था, अब क्यों नहीं डॉक्टर बनोगे? अब मम्मा पापा नहीं है। मम्मा पापा नहीं है? वो आंखें छलक पड़ी। उसने कहा कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, लेकिन अब नहीं बन पाऊंगी। वो डॉक्टर बनाने वाला चला गया। मेरे पिता की मृत्यु हो गई, माँ की मृत्यु हो गई। घर में 4-5 भाई बहन हैं। पढ़ाई छोड़ दूंगी अब। सर पढ़ाई कैसे करेंगे? इधर खाने के लिए वो है तो दिक्कत है, तो सर पढ़ाई के बारे में कैसे हम वो करेंगे? मुझे लगता है याद आ गया होगा आपको। मैं रेवा की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा नामुमकिन कुछ भी नहीं। आज रेवा कठुआ के एक बहुत बड़े स्कूल लिटिल एंजल में पढ़ रही है। बहुत अच्छी पढ़ाई ले रही है। और ये लोग इतने अच्छे हैं, इन लोगों ने अपने ही घर में रेवा को रखा है। एक रूम उसके अंदर, अपने घर के अंदर एक रूम उसको दे दिया, अटैच बाथरूम के साथ, किताबें, यूनिफॉर्म। लिटिल एंजल में पढ़ना आसान नहीं है, लेकिन इन स्कूल वालों ने ये मुमकिन कर दिया। जो शब्द उसने कहे थे, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूं, लेकिन वो पढ़ाने वाला तो चला गया। नामुमकिन कुछ नहीं। एक दिन मैं इंतज़ार कर रहा हूं उस दिन का। एक दिन वो दिन आएगा जब नीट का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आएगा, और शायद मैं ये खबर कर रहा हूं कि रेवा जो है वो डॉक्टर बनने जा रही है। मैं बनी की उन मासूम आंखें, छलकती आंखें, रेवा की बात कर रहा हूं। हेलो मैम। हेलो सर। मेरा नाम रविंद्र है। जी सर। एक्चुअली रेवा यहीं पे? जी सर, जी सर। रेवा में आ जाओ जी अंदर। जी जी। कहाँ पे है रेवा? आइए सर। आपने उसको अंदर ही घर पे ही रखा? आपने जी सर। अंदर ही रूम दिया? जी। नामुमकिन कुछ नहीं है। बेटा, आपने कहा था कि मैं डॉक्टर नहीं बन पाऊंगी, वो डॉक्टर बनाने वाला तो चला गया। जी सर। अभी क्या, कहाँ पे हो और क्या कर रहे हो? सर मैं अभी कठुआ में हूँ, और यहाँ का बहुत बड़ा स्कूल है, लिटिल एंजल स्कूल, और इन्होंने मुझे अपने घर में रखा हुआ अपनी बेटी की तरह, और मुझे पढ़ाना रखा है इधर। तो बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत ही अच्छी टीचर्स वगैरह, सारा कुछ अच्छा है सर। तो अब मुझे लगता है कि मैं बन पाऊँगी। डॉक्टर बन जाएंगे? हाँ। कभी सोचा था कि ये ज़िंदगी भी आएगी लाइफ में, ये मौका भी आएगा? नहीं सर, ये कभी नहीं सोचा था। ऐसी बहुत लड़कियां हैं जो इनको ये मौका बार बार नहीं मिलता। मुझे तो मिला, और मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे ये मिला, ये मौका पढ़ने का। और इतने अच्छे घर में, नहीं तो सर ऐसा कोई नहीं होता। ऐसा कोई? खुश हो ना आप? हाँ जी सर। लोग अच्छे हैं ये? हाँ बहुत अच्छे हैं। खाना वाना सब जो खाते हैं वही खिलाते हैं आपको? हाँ जी, बहुत अच्छे हैं। सुबह स्कूल कितने बजे शुरू होता है? 8 बजे। और छुट्टी? छुट्टी 2 बजे। 2 बजे। जी। सब कुछ समझ आ रहा है? हाँ जी। घर वालों की याद आती है? हाँ सर, वो तो आती है। बात होती है उनसे? जी सर, होती है, पर याद आती है। याद आती है घर वालों की? जी। कभी सोचा था इतने बड़े स्कूल में आ जाओगे? नहीं सर, नहीं सोचा था। कुछ दोस्त बने यहाँ पे?
जी सर। दोस्त बने हैं? हम्म। बात होती है उनसे? जी। मन लगा के पढ़ना, मन लगा के पढ़ना। ये अपॉर्चुनिटी सबको नहीं मिलती है, आप खुशकिस्मत हो। जी। अब मैं आपको उन लोगों से भी मिलाता हूं जिन्होंने ये सब कुछ मुमकिन करने में एक अहम रोल निभाया है। लिटिल एंजल स्कूल कठुआ के ये ऑनर हैं। शायद रेवा की किस्मत अच्छी थी कि इन लोगों की नज़र उस कहानी पर पड़ गई और इन्होंने कुछ फैसले किए। जो फैसले किए वो रेवा का आने वाली ज़िंदगी डिसाइड ज़रूर करेंगे। बाकी रेवा की मेहनत है। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम इंजीनियर लावण्य खुलर। साहब आप मुझे ये बताएं कि आपने एक फ़ैसला किया, आपने एक अनजान लड़की को जो पहाड़ों में रहती है कहीं दूर, जिसको पहले कभी आपने देखा नहीं, आपने एक फ़ैसला किया, उसको अपने घर के अंदर रखा। यह नहीं कि क्वार्टर दे दिया, अपने घर के अंदर एक रूम दे दिया। जो खाना आप खाते हो वो खाती है, वो सब फैसिलिटी जैसे आपका अपना बच्चा हो। ये सोच कहाँ से आती है? एक्चुअली इसमें बहुत अहम भूमिका आप ही की है। आपने एक स्टोरी कवर की बेटी की, जिसको मेरे फ्रेंड डॉक्टर रामेश्वर सिंह, जो कि हमारी स्टूडेंट रहे हैं, उन्होंने अपने स्टेटस में डाला था और मैंने वहाँ से देखा उनका। और हिम्मत वहाँ से आई। एक्चुअली मैं 9th में पढ़ता था जब मेरे फादर की डेथ हुई, और मैं भी इस मुश्किल से गुजरा हूँ जिसमें आज रेवा है। तो मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए हमें इस बेटी के लिए, ताकि जिस मुश्किल से हम लोग गुजरे हैं वो ना गुजरे और इसकी पढ़ाई जो हो वो बेहतरीन हो सके। लेकिन साहब आपने ये इनिशिएटिव लिया, ये काबिल तारीफ़ है, लेकिन आपने इसको अपने घर के अंदर, जिस जगह मैं बैठा हूँ शायद इसके साथ आपका रूम भी होगा, जी जी। अपने घर के अंदर जो खाना आप खा रहे हो वही आप इसको प्रोवाइड करवा रहे हो। ये मेरी समझ से परे है, क्योंकि ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जिस समाज में हम रहते हैं उसके लिए ऐसी विचार वहाँ देखने को नहीं मिलते, इसलिए मैं हैरान हूँ। सर इसका श्रेय मेरी मदर को जाता है। मैंने देखने के बाद अपनी मदर से डिस्कस किया कि हम ऐसा कर सकते हैं, तो इन्होंने इमीडिएटली बोला कि हाँ हम करेंगे और उसको लाएंगे वहाँ पर। तो हमने अपनी बेटी की तरह ही इसको रखा है, जहाँ अपने घर में ही। आपको लगता है कि एक दिन एक पता नहीं कितने सालों के बाद एक दिन ऐसा आएगा जब नीट का रिजल्ट निकलेगा तो मैं वह खबर कर पाऊंगा कि रेवा जो है डॉक्टर बनने जा रही है? सर हमारी तो पूरी कोशिश रहेगी। अब बेटी की मेहनत पे भी डिपेंड करता है कि किस आपने तरह का उसको एक करता है। चांस दे दिया। हमने एक चांस, एक कोशिश की है कि ये बन पाए। आगे अब भगवान के हाथ है। पैसा, स्कूल, यूनिफॉर्म, किताब, ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये बिल्कुल नहीं आई है सर, इससे आप पूछ भी सकते हैं। हमने सारा इसको न्यू बुक्स भी ला के दी हैं, यूनिफॉर्म भी हमने प्रोवाइड की। मुझे पता है साहब, जी। मुझे पता है। आपका नाम क्या है मैम? रजनी खुल्लर। आपके बेटे ने आपसे कहा कि एक अनजान लड़की को हम अपने घर रखने जा रहे हैं, आपने अलो कर दिया? हाँ जी बिल्कुल। क्यों? किसी का बच्चा पढ़ जाए तो और हमें क्या चाहिए। इतने बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं, अगर किसी का ऐसा बच्चा पढ़ जाए तो अच्छी बात है ना। वो कैसी बच्ची है रेवा? ठीक है, अभी तक तो बेचारी शरीफ है, चल रही है। आप उसको पूछ सकते हो तू यहाँ पे कंफर्टेबल है, तेरे को कोई प्रॉब्लम है, कुछ है तो अगर है तो हम वो भी। किसी होता है कभी कभी फैमिली में ऐसा होता है, कुछ लोग होते हैं, जैसे आपकी सोच बड़ी अच्छी है, आपने एक अनजान को अपने घर में रखा है, किसी ने एतराज़ भी किया, रिश्तेदार ने, क्या कर रही हो भाई तुम, क्यों कर रही हो ऐसा? नहीं, किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया। खुश हो आप? नहीं ठीक है। भगवान को अच्छा। मानते हो? भगवान है? बिल्कुल भगवान जी है जी, हमारा मंदिर सामने ही है। बिल्कुल है। मुझे तो आप लोगों में भगवान दिख रहा है। आपका नाम क्या है मैम? इंजीनियर दिव्या खुल्लर। आप इसी में कॉलेज स्कूल में पढ़ा रही हैं? जी जी। रेवा को पढ़ाते हैं आप? रेवा को ऐसे नहीं पढ़ाती हूँ, जब ट्यूशन पढ़ती है और शाम को जब इसको कोई डाउट्स होते हैं तो वो, जैसे अब एग्ज़ाम चल रहे हैं तो जो भी उसको प्रॉब्लम होती है तो वो रात को पढ़ती है मेरे पास। रेवा ने मुझसे कहा था उन पहाड़ों में रोते हुए कि डॉक्टर बनाने वाला तो चला गया, मेरे माँ बाप नहीं हैं, घर में राशन तक नहीं है, तो अब मैं डॉक्टर कैसे बनूंगी? आपको लगता है कि इसमें वो कैलिबर है? मेहनत करेगी तो ज़रूर बनेगी। हमने उसको कोई फैसिलिटी, मतलब जितनी हम दे सकते हैं हम सब दे रहे हैं। जो भी उसको नीड होती है वो खुद ही उससे वो बता देती है कि भाभी आज ये चाहिए, ये चाहिए। आपको भाभी बुलाते हैं? रिश्ता बना लिया? मैम भी बोलती है, आंटी भी बोलती है, भाभी, मतलब जो भी, मतलब अभी टाइम लगेगा एडजस्ट होने में ना, तो मतलब जैसे उसके मन में जो आता है तो वो बोल देती है। तो ये है कि अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, जो भी उसको ज़रूरत होती है तो वो मुझे ही आके बोलती है
कि मुझे ये चाहिए, तो हम ला देते हैं। अब पढ़ना उसने है, अभी उसको हमारे यहाँ पे आई है तो थोड़ा टाइम लगेगा एडजस्ट होने में, वहाँ से आके बिल्कुल हमारे माहौल में, रहन सहन में थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने बोलने में अभी थोड़ी ना जैसे हमारे साथ मिक्सअप होना चाहिए ना, सॉरी, वो नहीं है, अब वक्त लगेगा, टाइम। रेवा से बात की, वो बोलती है कि सब कुछ ठीक ठीक है यहाँ पे, बड़े कम बच्चियाँ ऐसी होती हैं जिनको ये चांस मिलता है, वो खुश है, वो इसकी वैल्यू समझती है, लेकिन बच्ची है अभी। साथ में ये भी कहती है कि घर वालों की याद बड़ी आती है। नेचुरली वो तो है ही है जी, वो तो है, बोलती है। हाँ, वो बोलती है। अभी एक्चुअली क्या है, वहाँ के माहौल से आई है तो वहाँ का क्लाइमेट भी थोड़ा वो है, तो यहाँ पे आके इसको मतलब कई बार जैसे थोड़ी देर बाद बोलती है मेरे को यहाँ पे पेन है, यहाँ पे, फिर हमें लगता है कि मतलब हम इसको बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी वगैरह पिए, मतलब वहाँ इनका ठंडा है क्लाइमेट, यहाँ पे बहुत गर्मी है हमारे इधर, तो इसको लगता है कि शायद मैं यहाँ पे आके बीमार हो गई हूँ, तो वो हम उसको समझाते हैं कि बीमार नहीं है, मतलब यहाँ का क्लाइमेट ही ऐसा है, तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा इसको एडजस्टमेंट करने में। बाजी कभी ऐसा होता है कि जब इसको घर का माहौल ऐसा होता है, जब हाँ अपने होते हैं, माँ बाप तो रेवा के नहीं है बदकिस्मती से, लेकिन भाई बहन है, दादू हैं, ये उम्र ऐसी होती है यहाँ बच्चा जिद भी करता है कभी, तो अभी वो स्टेज नहीं आई होगी जब आपसे जिद करे, कुछ मांगे या कुछ कहे? कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, जो ज़रूरत की चीज़ होती है वो बोलती है तो वो हम प्रोवाइड करवाते हैं, बाकी ऐसा आप जिद नहीं साइकोलॉजी को समझते हो, उसके मैं साथ जब बिल्कुल बात सर, करते हो बिल्कुल जी, बिल्कुल कि अभी बच्चा है, हाँ छोटा है, जी जी। और कुछ कहना चाहोगे? क्योंकि मैंने पहले कहा कि मुझे आप इंसान तो दिख ही नहीं रहे, मुझे आप भगवान दिखते हैं। नहीं सर, 2 बार तो इसका ब्रदर आ गया हमारे पास मिलने के लिए। हाँ, इसको छोड़ गया, फिर ये घर गई एक बार, फिर ये वापस आ गई, फिर ब्रदर इसको पता नहीं किसके ब्रदर साथ जब छोड़ने आया था तब भी 2 दिन वो हाँ रहा हमारे पास। हाँ, छोड़ने के टाइम 2 दिन यहीं पे रहे थे। आप जैसे लोग अभी तक एग्जिस्ट करते हैं। एक कोशिश की है सर, किसी का बच्चा अगर पढ़ जाए, हम इतने पढ़ते हैं तो एक अगर और पढ़ जाए तो इससे बड़ी बात को ये आपने बड़ी आसान भाषा में कह दिया, लेकिन इस बात को समझना होगा, किसी अनजान के बच्चे को कि जिसको आपने पहले कभी देखा नहीं, आपने उसको 100, 200, 500, 1000 रुपया नहीं दिया, 1000 रुपया दिया, 10,000 दिया, भूल गए, घर आ गए। आपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, इस परिवार ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है। कोशिश करेंगे कि रेवा को हम वो सब दे पाएं जो इसके माँ बाप ने सोचा होगा। शायद वो भी होते, वो नहीं कर पाते इतना, क्योंकि उन पहाड़ों में वो ज़िंदगी देख कर आया हूँ मैं। रेवा के घर पहुँचने के लिए मुझे शायद 6 से 7 घंटे लगे थे वो पहाड़ चढ़ने में। तो वहाँ तक एजुकेशन, इस तरह की, इस लेवल की एजुकेशन वहाँ तक पहुँचना नामुमकिन था। इसलिए मैंने कहा कि नामुमकिन कुछ भी नहीं, लेकिन समाज में वो लोग चाहिए, वो लोग चाहिए जो इसको समझ सकें। भगवान ने हमें इंसान बनाकर भेजा था, हम कुछ और बन गए, लेकिन वो थोड़ा बीज रह गया है, वो थोड़ी इंसानियत लोगों में है। हमने तो कोई कमी भी नहीं रखी, जैसे मुझे अपने पता है। बच्चों को डाइनिंग टेबल पे जैसे हैं वैसे ही उसको भी वैसे। आज मैं यहाँ पे आया हूँ, इन लोगों को बता के नहीं आया हूँ, मैं आज आने वाला हूँ। अचानक से गेट पर पहुँचकर मैंने, आपका मेड कोई सफाई कर रहा था वहाँ, मैंने कहा कि ये लोग कहाँ रहते हैं, सीधा मैं अंदर चला आया। मैं इसलिए आपको नहीं बताया कि शायद मैं बता के आऊँगा तो आप मुझे जो दिखाओगे शायद वो नकली हो, इसलिए मैं अचानक आ गया। वो दिन आएगा ना जब मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ कि रेवा डॉक्टर बन गई। ज़रूर आएगा सर, मेहनत करूँगी। और पहली पोस्टिंग कहाँ लेनी है? बनी में ही? बनी में डॉक्टर बन के जाना है, कहीं और जाना है? सर पता नहीं है। उन पहाड़ों में ये आवाज़, ये आंसू दब के रह जाते, गुम हो जाते। शोर बहुत ज़्यादा है। किसी एक ने आवाज़ सुनी, उस आवाज़ को बुनियाद बनाकर एक ज़िंदगी बना रहे हैं ये लोग। उम्मीद करते हैं कि अपनी कोशिश में सफल हो जाएं। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।